मनीषा रानी फाइनली उस मुद्दे पर खुलकर बात करती हुई सामने आई है जो उनका एल्विश यादव के साथ हाल ही में हुआ था, जब मनीषा ने बहुत मेजर रीजन से एल्विश यादव को अनफॉलो कर दिया था और उसके बाद व्लॉग पे व्लॉग कर कर एल्विश मनीषा के बीच एक अलग कंट्रोवर्सी बैठ गई और एल्विशा टूट गया। दरअसल मनीषा रानी का एक लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है जहां उनसे इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए नजर आए हैं सिद्धार्थ कनन, जिन्होंने यहाँ पर पूछा कि एल्विशा टूटा है, इसके पीछे की आपने बहुत सारी वजह बताई है। एल्विश ने अपनी ओर से बात की, लेकिन आप अब इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर काफी इल्जाम लगे हैं कि आपने ये सब चीजें व्यूज के लिए की थी। मनीषा का ये कहना है कि आखिर व्यूज के लिए मैंने कुछ भी आज तक नहीं किया जो कंट्रोवर्सी से जुड़ा हो। मैं कंट्रोवर्सी कर कर अपना नाम आगे बढ़ाने में बिलीव नहीं रखती हूँ। मैं अपना हार्ड वर्क देती हूँ, अपने काम पर ध्यान देती हूँ और उसी से अपने ऑडियंस का दिल जीतना चाहती हूँ और ऑडियंस पाना चाहती हूँ। मनीषा ने यहाँ पर एक क्लियर कहा है कि आखिर उन्होंने वो व्लॉग क्यों बनाया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि एल्विश अपनी ओर से कुछ भी बात कह जाते थे। इंटरव्यू में भी एल्विश ने मनीषा के ऊपर ये कह दिया कि वो बच्चों वाली हरकत कर रही है, लेकिन मनीषा के ऊपर इन सब चीजों से क्या बीत रहा था एल्विश को और एल्विशा फैंस को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि इल्जाम उनके ऊपर लग रहे थे कि उन्होंने एल्विश को अनफॉलो कर दिया। लोग उन्हें ताने दे रहे थे, सवाल कर रहे थे, लगातार मनीषा को ट्रोलिंग हो रही थी इन सब वजहों से कि मनीषा एल्विश के साथ अब कोई मतलब नहीं रह गया तो उसे अनफॉलो कर चुकी है और व्यूज वगैरह पाने के लिए, लाइमलाइट में ज्यादा आने के लिए सब हरकतें कर रही हैं और बहुत सारी चीजें। मनीषा ने कहा, ये सब चीजें जो मेरे ऊपर बीत रही थी वो तो किसी को पता ही नहीं था। मुझे ना ही एल्विश से फर्क पड़ता था और ना ही इन कंट्रोवर्सी से। मुझे फर्क पड़ रहा था तो अपने फैंस से। मेरे फैंस को ये जानने का हक जरूर था कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है, जिस वजह से मनीषा का कहना है मैंने वो व्लॉग शेयर किया और अपनी सारी की सारी दिल की बात वहां कही, जितने सही तरीके से कह सकती थी उतने सही तरीके से। लेकिन उसके बाद भी ट्रोलिंग मुझे ही सहनी पड़ी, जहां पर लोग ये कह रहे थे और इवन एल्विश ने भी व्लॉग शेयर कर ये कह दिया था कि मनीषा लाइमलाइट के लिए, व्यूज पाने के लिए सब चीजें कर रही हैं और स्पॉन्सरशिप मिली है, क्योंकि वीडियो में उन्होंने मेकअप किया था जो कि स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं थी। मनीषा ने क्लियर किया है और लोग इस पर भी उन्हें सुना रहे थे, ये मजाक कर रहे थे। यहाँ पर मनीषा का कहना है कि व्यूज वगैरह पाने के लिए उन्होंने ये चीजें नहीं की थी। उनका सिर्फ यही एक मकसद था कि लोग उनकी तरफ की एक स्टोरी जाने। जब कवर फोटो की उन्होंने बात की थी तब भी एल्विश ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे। ये छोटी सी बात है और भी बहुत सारी चीजें। मनीषा का यहाँ पे क्लियर ये कहना था कि जब दोस्तों के बीच कोई बात नहीं है, दोस्ती ही का कोई मतलब नहीं है और उस तरह से इस तरह सामने वाले को तुम एक बेइज्जती सहन कर रहे हो और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तो आखिर वो भी कब तक अपनी चुप्पी साधे रखेगी। मनीषा ने कहा कि अब उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी ओर से इन सब चीजों को एंड कर चुकी है। एल्विश का व्लॉग जो मनीषा के रिप्लाई में आया था, उस पर मनीषा ने आगे क्यों वीडियो नहीं बनाई ये भी उन्होंने बताया कि उनका कहना था कि मुझे सिंपल सी बात है कि यूट्यूब पे व्यूज गेन करने को, कंट्रोवर्सी बढ़ाने को कुछ नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ वो वीडियो मैंने इसने शेयर की थी क्योंकि मुझे अपनी दिल की बात को सामने रखना था, अपनी साइड की स्टोरी को सामने रखना था। जैसे लोगों ने झूठा ठहराया, एल्विश ने इल्जाम लगाया, एल्विश के दोस्तों ने लगाया, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने अपनी ओर से बात रखनी थी जो रख दी है। ऐसे में मनीषा यहाँ पर क्लियर कर चुकी है कि अब उन्हें एल्विश से कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन हाँ, एल्विशा फैंस उनके लिए जरूर मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं। अब वो इसमें एल्विश को ना जोड़े, बस वो इतना जानती है और इतना चाहती है। क्या कहेंगे आखिर मनीषा की इस पूरे बात पर आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बनाओ बिल्कुल भी ना जाए।